प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और यहाँ पर हमारा एनुअल एग्जाम फाइनल एग्जाम 2023-24 क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। आंसर की के साथ साथ में सॉल्यूशन आपको पूरा यहाँ पर मैं करने वाला हूँ, जिसमें इवनिंग शिफ्ट वाले तो अपने मार्क्स चेक कर लें। साथ में अगर आप इस वीडियो को नेक्स्ट ईयर देखेंगे, तो चाहे आप मॉर्निंग है इवनिंग है, आप इस वीडियो से अपनी प्रैक्टिस कर लें कि भाई पेपर किस पैटर्न में आता है। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर भी मैंने सॉल्व किया हुआ, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर भी मिल जाएगा। 80 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का, 2 पार्ट में रहेगा, ए और बी, आ और बा। आ पार्ट में टोटली एमसीक्यू रहेगा एंड बी पार्ट में आपको लिखने वाले आंसर होंगे। तो भाई झट से वीडियो को यार लाइक कर लो, क्योंकि आपकी लाइक के लिए मैं तरसता रहता हूँ। अच्छा लगता है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, तो ये लगता है कि हम जिनके लिए वीडियो बना रहे हैं वो हमें और हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना नीचे लाल बटन दबाकर, क्योंकि यहाँ पर आपको अभी आगे लंबा सफ़र हमारे साथ तय करना है, तो कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। एक पैसेज है, पहला प्रश्न 5 नंबर का है, और यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ जो कूड़ा कचरा है उसको लेकर के यहाँ पर एक पैसेज है। तो बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा पैसेज है, मतलब अकॉर्डिंग टू मॉर्निंग शिफ्ट पैसेज बहुत छोटा आया है, आप आंसर आराम से कर सकते हैं। गद्यांश के अनुसार तिहरे संकट का कारण किसे माना है। ठीक है, तो भाई पैसेज को आप ध्यान से देखें। इसका करेक्ट आंसर डी है, अपशिष्ट। अपशिष्ट का मतलब होता है जो कूड़ा कचरा एक टाइप का होता है। जीरो वेस्ट सिटी से क्या अभिप्राय है, तो जीरो वेस्ट सिटी का मतलब होता है अपशिष्ट का निस्तारण करना। ये तो आपको सीधा पैसेज में दिया हुआ है, तो आप आराम से कर सकते हैं। अब आपको एक डिफरेंट टाइप का प्रश्न आता है, कथन और कारण। शहरों में कूड़ों के पहाड़ बनते जा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अपशिष्ट के निस्तारण का उचित प्रबंधन नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। एक दूसरा मतलब कारण जो है वो कथन को बिल्कुल सही प्रूव करता है, तो आपको जो है सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि दोनों सही हैं और कारण जो है वो सही व्याख्या भी कर रहा है। आगे देखेंगे, कचरे यानी कि अपशिष्ट के निस्तारण का उचित तरीका क्या है। क्या है कूड़े कचरे को हम सही से, तो भाई दोबारा उपयोग कर सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको रिसाइकिल करें, तो रिसाइकिल अगर होता रहेगा तो जैसे मान लीजिए आपके घर में गीला कूड़ा है, तो गीले कूड़े से आप कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। अगर वो प्लास्टिक वगैरह है तो वो प्लास्टिक दोबारा से मतलब रिसाइकिल हो जाता है। अपशिष्ट के कारण किसको नुकसान पहुंचता है, तो अपशिष्ट के कारण तो भाई सीधा पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, है ना, मानव स्वास्थ्य को, और मानव स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि जीव जंतु सभी को नुकसान पहुंचता है। अब आपको एक कविता है, कविता भी बहुत छोटी सी है, प्यारी सी है। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो। आप हमसे इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप चैनल को हमारे ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको नई नई अपडेट लगातार शेयर करता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की आईडी, फेसबुक, ट्विटर, सब कुछ लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एक कविता है, आज बरसों बाद उठी इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, आज कोरा अस्तित्व में जमाएं। तो आप इस कविता के पंक्तियों को आप देखें, और आपके पास यहाँ से पहला प्रश्न होता है कि कवि के मन में क्या इच्छा उत्पन्न होती है। तो कवि कहता है आज कुछ महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, कुछ नया कार्य करते हैं। तो पहला सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। वसंत ऋतु का आगमन कहाँ हुआ, तो भाई वसंत ऋतु का आगमन कहाँ होता है, कलियों में होता है। भाई कलियाँ खिलने लग जाती हैं ना, सुंदर सुंदर फूल पत्ते लग जाते हैं। गहनता की फसल से कवि का क्या मतलब है, तो यहाँ पर गहनता की फसल का मतलब होता है विचारों में परिपक्व होता है, जो हमारे थॉट्स हैं वो मतलब मेच्योर हमारे थॉट्स हो। आगे हमारे फिर से 2 स्टेटमेंट है, वर्षों बाद कवि के मन में कुछ करने की इच्छा जगी है, बिल्कुल सही बात है। इसके माध्यम से कवि अपने अस्तित्व का एहसास भी कराना चाहते हैं, तो आपके लिए दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, तो आपका यहाँ पर भी सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, आगे देखेंगे, कितने दिनों के बाद कवि को कुछ करने का मन आया, विचार आया, वर्षों बाद, है ना। तो भाई यहाँ पे कविता के अकॉर्डिंग सिंपल सा है, आपको यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ से आपको समझना है, यही 16 नंबर आपको अच्छे नंबर दिलवाते हैं, टॉपर। और हिंदी में हमारा मकसद सिर्फ 33 लाना नहीं है, बल्कि बार बार कहता हूँ आपको टॉपर बनना है, यानी कि 90 अबव तो ओवरऑल एंड 75 अबव आपके एग्ज़ाम में 80 में से आने चाहिए। ये हमारा हिंदी का मकसद होता है। हमारे हिंदी के सभी ग्रामर के टॉपिक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे चैप्टर्स, टॉपिक्स, प्रैक्टिस सारे आपको मिल जाते हैं, तो आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लें। उन्नति शब्द में उपसर्ग क्या है, तो भाई बहुत सारे बच्चों को उन लगा होगा, लेकिन उपसर्ग उत। उन तो कोई उपसर्ग है ही नहीं, उत जमा नति, तो ता का ना हो जाता है, ता था दादा ना, 5वां वर्ण हो जाता है
ये उपसर्ग के कुछ नियम होते हैं। अगला है व्यापारिक में प्रत्यय क्या है, व्यापारिक, तो व्यापार जमा इक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इक प्रत्यय हो गया। बी, आप कौन से स्कूल से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप किस स्कूल में पढ़ रहे हैं और किस स्कूल में हमारी वीडियो देखी जा रही है, तो प्लीज़ अपना नाम वीडियो को रोक करके अपने प्यारे से स्कूल के नाम के साथ अपना नाम जरूर मेंशन करें एक आंसर के साथ। बेईमान शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग अलग करना है। तो यहाँ पर बे उपसर्ग है और ईमान आपका मूल शब्द है, जैसे बेकार, बेशर्म, बेहया। एक और बे उपसर्ग से एक शब्द बनाइए और मुझे कमेंट में लिखिए, उसके साथ अपना नाम और अपने स्कूल का नाम भी जरूर मेंशन करें। मालकिन शब्द से मूल शब्द आपको अलग करना है और प्रत्यय अलग करना है। मूल शब्द व प्रत्यय मालकिन, तो भाई दो ऑप्शन यहाँ पे मिट गए थे, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। माल जमा किन, माला जमा किन, मालिक जमा इन या मालकी जमा न। तो भाई उपसर्ग तो यार अच्छे से आपको रट जाना चाहिए। मालिक जमा इन आपको इसमें मूल शब्द है और यहाँ पर आपको क्या करना है, मैच करना है। मैच करना है यानी कि ई और बी से। तो यहाँ पर मैं मैच करवाता हूँ आपको एक बार। क्या है ऑप्शन, अमर में उपसर्ग है अ, मूल शब्द है मर। अध कचरा, तो अध उपसर्ग है और मूल शब्द है कचरा। अनहोनी, तो होनी मूल शब्द है और अन उपसर्ग है। तो क्या होगा इसका, 2 3 1, 2 3 1 कहाँ है ऑप्शन, यस ये रहा भाई 2 3 1, आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। भाई समास के 5 नंबर भी आपको आराम से मिल जाते हैं और ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं ना आपको लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। ग्रामर के सभी टॉपिक्स को जरूर समझे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिलने हैं, मैंने डाले हुए हैं, आप देखेंगे तो आपको ईजिली सब कुछ समझ में आ जाएगा। साथ में मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर भी आप जरूर देखें। पंचमुखी में समास कौन सा है, तो भाई जहाँ पर संख्या होता है पहला, तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। 5 मुखों का समाहार, जैसे दशानन हो गया 10 आननों का समाहार। आगे पीछे में कौन सा समास है, आगे और पीछे, तो और लग गया है यहाँ पर आपका। चौथे द्वंद्व समास हो गया। माता और पिता, भाई और बहन, चाचा चाची, लड़का लड़की, आज और कल, अच्छा बुरा, सारे क्या हैं आपके द्वंद्व समास है। जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें तो यहाँ पर होता है अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्री। जहाँ पर थर्ड पदार्थ तीसरा अर्थ मेन होता है, मुख्य होता है, वहाँ पर बहुब्री समास होता है। नील गाय का सही सामासिक, नील गाय, नीली है जो गाय, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। भाई नीला विशेषण विशेष्य कौन सा समास है मुझे कमेंट में आप जरूर रखें। फिलहाल इसका आंसर है नीली है जो गाय। समास कौन सा है भाई, नील गाय में समास कौन सा है, कमेंट में लिखो भाई। अपनी एक्टिविटी आप जरूर नीचे करते रहिए कमेंट में, ताकि ये देखें कि आप कितने स्मार्ट हैं और आपके दूसरे दोस्त भी आपके कमेंट्स पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर भी, तो उनको भी लगेगा भाई हाँ हमारा भाई और हमारी बहन जो इस तरह से उन्होंने इनकी एक्टिविटी है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से कॉलम आपको मैच करने हैं, पहला और दूसरे इसको इससे। तो भाई ये वाला तो इतना आसान था ना, इतना आसान था। पहले का पहला ये, दूसरे का दूसरा ये, तीसरे का तीसरा ये। पहली बार मेरे टीचिंग करियर में ऐसा सवाल आया है ना, तो 1 2 3 इसका सही आंसर है। और भाई ऑप्शन भी इन्होंने पहले में ही दे दिया 1 2 3। यार इवनिंग शिफ्ट वाले पेपर को इन्होंने कुछ ज़्यादा ही अच्छा रखा है ग्रामेटिकल तौर पे। अर्थ के आधार पे वाक्यभेद, जिन वाक्यों में विधानवाचक निम्न वाक्य में विधानवाचक वाक्य को आपको पहचान करनी है। तो विधान का मतलब होता है सरल। कल मेरे कुछ दोस्त आएंगे, ये आपका विधानवाचक था। बच्चे आज स्कूल नहीं जाएंगे, तो नहीं का जिससे पता चलता है, ना का जिससे बोध होता है, तो भाई वो आपका निषेधवाचक होता है। और वाक्य भी हमारे चैनल पे आराम से पढ़ सकते हो। आपको ग्रामर में 16 में से 16, और सिर्फ ग्रामर ही नहीं भाई साहब, लाइफ में आपको हर जगह ग्रामर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आके देखेंगे अरे तुम आ गए, तो भाई अरे जहाँ पर इस टाइप का संबोधन चिन्ह होता है ना, ये संबोधन विस्मयादिबोधक वाक्य में होता है। आगे देखो, मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुँच चुका है, तो ये चुका होगा, ये संभवतः डाउट हो रहा है, शक हो रहा है, संदेह हो रहा है, तो ये आपका है संदेहवाचक। जहाँ पर डाउट होता है, कन्फ्यूजन रहता है। यह पत्र आज ही भेज देना, ऑर्डर जमाया जा रहा, भाई ये जो लेटर है ना आज ही पोस्ट कर देना, है ना, खबरदार। तो जहाँ पर इस टाइप की बातें होती है वो आपका आज्ञावाचक होता है, ठीक है।
अब अलंकार भी भाई फिल्मी गानों के माध्यम से अलंकार समझ सकते हो। कुछ अलंकार आपको 9th में पढ़ने होते हैं, कुछ अलंकार आप 10th में पढ़ते हो, तो 10th में भी आप हमारे अलंकार बाकी 4 अलंकार समझ सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चाहे तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करेंगे तो इंस्टाग्राम पे भी मैं आपको वो वीडियो शेयर कर दूंगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज डीएम कर दीजिए। डीएम ही बोलते हैं ना इंस्टाग्राम पे। तो सवाल है कि कालिंदी कुल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? का जहाँ पर एक ही अक्षर बार बार आए, अक्षर बार बार आए तो वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण साम्यम अनुप्रासः, जहाँ पर वर्णों की समानता होती है। तो कर का मन का डार के मन का फेत, भाई यहाँ पर मन का शब्द जो है ना 2-3 बार आया, और जहाँ पर मन एक ही शब्द 2-3 बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर अलंकार होता है यमक। तो भाई ये वाला नमक अलंकार है, ठीक है। नमक अलंकार है जो सब्जी में डालते हैं, नमक। निम्नलिखित किस वाक्य पंक्ति में उपमा अलंकार है? तो उपमा अलंकार सासी से सम समान सरिस, तो भाई ये पेपर 5 सरिस मंडोला है ना, ये आपका है। और पहचान आराम से आप कर सकते हैं, हमारे चैनल पर वीडियो देख लेंगे तो आपको आसानी से सब कुछ समझ में आएगा। किस पंक्ति में रूपक अलंकार नहीं है? रूपक अलंकार नहीं है तो भाई महंत बसंत रूपक है, अमृत सॉरी ये नहीं है, ये रहा भाई चरण कमल रूपक है, राम रतन रूपक है। लेकिन जो आपका करेक्ट आंसर है वो है गंगा तेरा नीर सम, अमृत सम। तो जो सम है ना, सम होने के कारण कौन सा अलंकार है भाई साहब, कमेंट में बताओ, है ना। अपनी छोटी छोटी एक्टिविटी आप करते रहिए। ये आंसर है बी वाला, लेकिन अलंकार कौन सा है बी वाली लाइन में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने आपको हिंट्स दे दिया कि सम वहाँ पर ऑप्शन है, इसलिए। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो है मखमल सी है ना, तो सी आ गया यहाँ पर, तो सी होने के कारण ये उपमा अलंकार है, ठीक। आगे देखेंगे तो ये आपका चैप्टर है मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे, और ये प्रेमचंद के फटे जूते चैप्टर से एक गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़ें। और छोटा सा गद्यांश है, सवाल आ गए। लेखक ने साहित्यिक पुरखे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? सिंपल सा है यार, प्रेमचंद के लिए। प्रेमचंद को कहते हैं कि तुम हमारे साहित्यिक पुरखे हो। पुरखे का मतलब पूर्वज, प्रेमचंद बहुत पुराने हैं ना, इसीलिए लेखक ने उन्हें पूर्वज कहा है। जूता फटने से क्या बाहर दिखाई दे रहा है? तो भाई जूता फट रहा है तो यहाँ पर अंगुली दिखाई दे रही है भाई, अंगूठा नहीं, ठीक है। लेखक के अनुसार साहित्यकार ने कब मुस्कुराने की कोशिश की होगी? तो भाई जब फोटोग्राफर ने रेडी प्लीज बोला होगा तो उन्होंने परंपरा से अपनी स्माइल को ऊपर लाने की, है ना। हम नॉर्मली होते हैं रेडी प्लीज बोलते ही, है ना, स्माइल करते हैं या टेढ़ा हल्का सा टेढ़ा हो जाते हैं, तो ये फोटो खींचने का एक तरीका है। लेखक को प्रेमचंद की मुस्कान कैसी जान पड़ती है? तो ये तो उन्होंने पैसेज में लिखा हुआ है भाई, विचित्र और व्यंग्य भरी मुस्कान होती है। आगे देखेंगे प्रेमचंद फोटो के माध्यम से किन लोगों की ओर व्यंग्य करते हैं? तो भाई उन लोगों की ओर जो अपनी कमजोरी को छिपाते हैं, उन लोगों पर व्यंग्य कमेंट टोंट मारते हैं, ठीक है, सिंपल सा था। अब आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस क्षितिज से 2 बैलों की कथा से हमें क्या सीख मिलती है? तो भाई बच्चे ने सही टिक लगाया है, ये है आज़ादी के लिए स्वयं लड़ना, ठीक है। अगला है मेरे बचपन के दिन पाठ में कविता सुनाने पर लेखिका को किसका कटोरा मिला? किसका गलत लिख दिया ना, कैसा कटोरा मिला लिखना चाहिए था। तो लेखिका को चांदी का कटोरा मिला था ना, चांदी का। अब ये रोमांच सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सने की सोने की, एक ग्रामश्री है ना, ग्रामश्री से है ये। यहाँ पर आपको लिखा है कि अपने आप को रोमांचित कौन महसूस कर रहा है? रोमांचित सी लगती वसुधा, वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी, बी ऑप्शन करेक्ट है। कवि ने अरहर और सने के फूलों की तुलना किससे की है? तो भाई ये की है आई थिंक चांदी की सी करधनी, शायद चांदी की सी करधनी से, ये सोने की करधनी है, सॉरी भाई सोने की है ना। यहाँ पे देखो अरहर अने सने सोने की किंकणियाँ, तो ये सोने की है, चांदी की नहीं, ठीक है। सोने की सी ऑप्शन है। सरसों के फूलों से किसकी महक आ रही है? तो ये तो तैलाक्त गंध है ना, तैलाक्त तेल की गंध आ रही है। तीसी के फूलों की तुलना किससे की गई है? तीसी की तुलना, तो ये बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया, नीलम की कलियों सी।
एंड अगला है कि हरियाली युक्त धरा में कौन झांक रहा है, तो ये तीसी। ये तो भाई सिंपल से आंसर होते हैं जो आपके पैसेज में आए होते कविता में। पक्षी बनने पर कवि कहाँ बसेरा करना चाहता है, तो जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। तो कहाँ, ये तो भाई ऊपर आपको अलंकार में भी पूछा है, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। मेघों के आगे कौन नाचती है, बयार। आगे आगे नाचती बयार चली, बयार कहते हैं हवा को। अब आपको वर्णनात्मक हो गया भाई, देखेंगे किस तरह से आपको आंसर लिखने होते हैं और किस तरह से आपको पूरी मार्क्स मिलते हैं। उस समय तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को भय लगा रहता था कि वे चोर डाकू ना आ जाए, वो मार ना दे, क्योंकि चोर डाकू क्या करते हैं, पहले मार देते हैं फिर चेक करते हैं कि पैसा वैसा है कि नहीं। तो भाई मरना तो है ही, चाहे हमारे पास पैसा है या नहीं है। तो चोरों का डर, मार का डर, जान का डर, सामान का डर, कई प्रकार का डर रहता था। किस घटना ने, भाई ये वाला सवाल तो मॉर्निंग में भी आया था, तो इसलिए मॉर्निंग और इवनिंग के दोनों पेपर आप जरूर देख लिया करें। आपको कई बार क्रॉस चेक में सेम क्वेश्चंस आ जाते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे मॉर्निंग शिफ्ट के। किस घटना ने, तो भाई बचपन में एक एयर गन से खेल रहे थे सालिम अली, एयर गन से एक गौरैया को लग गई, गौरैया घायल हो गई। घायल होते ही उन्हें बहुत दुख हुआ, पछतावा हुआ। वो गौरैया को घर लाए, मरहम पट्टी करी, दवाई करी, उसकी सेवा करी और तभी से वो पक्षी प्रेमी बन गए। उन्होंने पक्षी क्यों क्या किसी को उन्होंने तब मारना बंद कर दिया। विज्ञापन आधुनिक समाज को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं, भाई विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, ना चाहते हुए भी हम वो चीज़ ले लेते हैं जो हमारी ज़रूरत नहीं है। वो परफ्यूम का ऐड था, भाई लड़के ने परफ्यूम लगाया और लड़कियां मर गई उसके ऊपर। भाई ये मतलब हमें भी वही परफ्यूम चाहिए, है ना, वही सामान चाहिए, वही शर्ट चाहिए जिसमें लड़कियां अट्रैक्ट होती है। अक्सर मैंने देखा बहुत सारे लड़के जो है इसीलिए अपना श्रृंगार करते हैं ताकि लड़कियां अट्रैक्ट हो, चाहे उनको ज़रूरत है या नहीं है। इसी तरह से लड़कियां भी ऐसी करती है, लड़कों को अट्रैक्ट करने के लिए, उनकी ज़रूरत हो ना हो लेकिन फिर भी ले लेते हैं। अच्छा शर्ट हो, अच्छा फ़ोन हो, अच्छी चीज़ हो, है ना, तो ये हमारी ज़रूरत है या नहीं है, हम दिखावे के लिए ले लेते हैं। उर्दू लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई, भाई उर्दू फारसी इसलिए नहीं सीख पाई, सबसे पहले तो उसकी रुचि नहीं थी, और जिस भी सब्जेक्ट में हमारी रुचि नहीं होती, इंटरेस्ट नहीं होता ना, उससे नहीं सीख पाते हैं। दूसरा, जैसे टीचर आते थे, मौलवी साहब आते थे, वो चारपाई के नीचे छुप जाती थी। तो भाई आप में से भी बहुत सारे बच्चे टीचर्स के आने पे ना बंक मार जाते होंगे, बाहर घूमने लग जाते होंगे, टॉयलेट, बाथरूम वगैरह वगैरह। तो जब आप बहाने बनाना शुरू करोगे तो आपको वो सब्जेक्ट आएगा नहीं। इसीलिए आप जो है लेखिका से सीखें। उन्होंने नहीं सीख पाई क्योंकि वो सीखना नहीं चाहती थी, उन्हें रुचि नहीं थी और वो टीचर के आते ही छुप जाती थी। कबीरदास ने सच्चे प्रेमी की कसौटी क्या बताया, तो भाई सच्चे प्रेमी की क्या होती है, सब विसमृत हो जाता है। जगह एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से मिलता है तो सच्चा प्रेमी वही होता है जो राग द्वेष से दूर होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें छल कपट नहीं होता है, जिसका मन साफ होता, पवित्र होता है, ठीक है। बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललदेव ने क्या उपाय सुझाया, भाई बंद द्वार तभी खुलेंगे जब आप सम रहेंगे, समान रहेंगे। ना ही आपको योगी बनना है, ना ही आप टोटली भोगी बने। तो भाई घर गृहस्थी में रह करके आप बस काम करते रहे सिस्टम से, आपके बंद द्वार जो है वो सांकल खुल जाएंगे, है ना। योगी बनेंगे तो भी घमंड आ जाएगा, भोगी बनेंगे तो भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए मीडियम साइज, है ना, बहुत बढ़िया भी नहीं बनना, बहुत घटिया भी नहीं बनना। एवरेज बच्चे जो है ना वो लाइफ एंजॉय कर पाते हैं। कवि और कोयल में क्या अंतर है भाई जीवन में, तो कवि रो भी नहीं सकता, कोयल का गाना वाह कहलाता है। कवि को रोना गुनाह है और कोयल जो गाती है तो वाह वाह करते हैं लोग। कवि 10 फुट के संसार जेल में बंद है और चिड़िया आसमान में घूम सकती है ना। चिड़िया का मन जो मर्जी करे, जहाँ मर्जी करे वहाँ कर सकती है, लेकिन जो लेखक है वो लिमिटेड है। तो ये बहुत सारी अंतर हैं। आपने अपने शहर में बच्चों को काम करते हुए देखा होगा, कहाँ कहाँ देखा है, वह चाय की दुकानों में, फैक्ट्रियों में लोग काम वगैरह, जैसे कोई साइट वगैरह चलता है तो वहाँ पर अपने घरों में भी काम पे रखते हैं। तो बहुत सारी जगह आपने बच्चों को कहाँ कहाँ देखा काम करते हुए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना नाम अपने स्कूल के नाम के साथ ज़रूर मेंशन करें। थोड़ी देर वीडियो को रोक लो और लाइक भी कर लेना वीडियो को, ताकि आपकी प्रेजेंट भी देखी जाए और अच्छा लगेगा हमें भी।
आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से सुझाव। बहुत बढ़िया सवाल है, लेकिन 4 नंबर का है तो लंबा आंसर लिखना होता है आपको। भाई आपदा आ जाती है, कोई भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, आंधी तूफान आ गया, बवंडर आ गया, बहुत आते हैं, तो क्या करेंगे आप? भाई सबसे पहले तो अपना ज़रूरी सामान ले जाओ, है ना, जो खाने पीने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। भाई कौन सी आपदा है, तो जो आपदा है उससे निपटने के लिए उस टाइप का। अगर भूकंप आ रहा है तो आप खुले ग्राउंड में चले जाइए, अगर बाढ़ आ रहा है तो ऊंची जगह चले जाइए। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ज़रूरी सामान रख सकते हैं, अपनी दवाई वगैरह रख सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये वाला सवाल भी मैंने आपको कहा था भाई लाइव में कि ये वाला सवाल आएगा ही आएगा 110%। देखो सवाल आ गया है, कौन सा? शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयास। भाई लेखिका ने क्या किया, कर्नाटक में स्कूल खुलवाने के लिए बहुत जगह एप्लीकेशन दी, बहुत जगह रिक्वेस्ट की, नहीं खुला। फिर लेखिका ने हिम्मत नहीं आ रही, खुद स्कूल खोला। टीचर नहीं मिले तो खुद ही उसमें 3-4 सब्जेक्ट खुद पढ़ाना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया अपने बच्चों को, तो और भी लोगों के आसपास के बच्चे आने लगे। एंड वो इतना गजब का स्कूल हुआ कि आगे चल कर के बच्चे जो है सफल हो पाए। तो जब भी हम मेहनत करते हैं ना, उसका रिजल्ट हमें मिलता है, ये आपको सिखाता है। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने के लिए कौन कौन से उपाय प्रयास करेंगे? रीढ़ की हड्डी के आधार पे भाई महिलाओं को उचित गरिमा दिलाएंगे, रिस्पेक्ट दिलाएंगे। तो क्या कर सकते हैं? महिलाओं का सम्मान कर सकते हैं, उनको एजुकेटेड कर सकते हैं, उन्हें जॉब वगैरह करें तो वहाँ जाएं, समानता का अधिकार दें, उनको उड़ान भरने दें, फ्रीडम दें, उन्हें आज़ादी दें। भाई आप चाहते हो लड़कियाँ बाहर ना जाए और चाहते हो कि आपके घर में जो आपकी बहन है जो, तो वो डॉक्टर बने, इंजीनियर। जब आप बाहर आप भेज ही नहीं पाओगे तो कैसे बनेंगे? फ्रीडम, आज़ादी, एजुकेट करना उन्हें जो है फैसिलिटी देना, उन्हें सामग्री जो भी कुछ है वो देना, उन पर पैसे भी लगाने भाई, तभी जा कर के वो उन्हें गरिमा मिलेगी। अनुच्छेद है तो लगभग पूरा पेज आपको लिखना होता है। मोबाइल फ़ोन की क्रांति, भाई आज मोबाइल फ़ोन ही है जिसके ज़रिए आप मुझ तक और मैं आप तक कनेक्ट हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज अपना डाउट प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, मुझे नीचे कमेंट लिख सकते हो, मैं लाइव आ जाता हूँ तो आपसे जो भी सवाल इंटरेक्शन है वो कर लेता हूँ। तो ये सारा किससे? मोबाइल से हो पाया। भाई बढ़ता उपयोग, मोबाइल का उपयोग है ना वो ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा। भाई खाने पीने को हमारे पास ना हो, मोबाइल होना चाहिए। हर घर में सभी मेम्बर्स के पास मोबाइल है ना। उपयोगिता बहुत ज़्यादा, इसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। हर एक चीज़ मोबाइल पर, शॉपिंग हो गया, आना जाना हो गया, टिकट बुकिंग कर लो, मोबाइल फ़ोन से बात कर लो, वीडियो कॉलिंग कर लो, मतलब यार एजुकेशन ले लो, अपना बिजनेस कर लो। भाई क्या नहीं है मोबाइल पे। और दुरुपयोग भी हो रहा है, बहुत सारे लोग, अश्लीलता बढ़ रही है, लोग गंदी गंदी वीडियोज़ फोटोज़ बनाते हैं, क्राइम बढ़ रहा है, हैकर वगैरह एक्टिव हो गए हैं, बहुत सारा इसका दुरुपयोग भी तो आपको लिखना था। भ्रष्टाचार की समस्या और समाधान, भाई आप देखोगे आपके गली मोहल्ले में कितना भ्रष्टाचार होता है। नेता लोग आते हैं, रोड बनाते नहीं हैं, ऐसे लिपापोती कर लेते हैं। भ्रष्टाचार क्या होता है वो लिखेंगे। भ्रष्टाचार फैलने के क्या कारण होते हैं? लोग जागरूक नहीं हैं, है ना। अंधभक्ति, हम लोग किसी पे भी अंधभक्ति कर लेते हैं, वो हमें लूट लेता है। समाधान क्या है? हमें पढ़ा लिखा होना है, जागरूक होना है, आवाज़ उठाइए, बुलंद कीजिए, यूनिटी में रहिए, बहुत सारे काम हैं। और भाई समय का सदुपयोग तो स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है ना। आलस्य छोड़ना, समय का महत्व आप बताएंगे। भाई हर काम अगर आप समय से नहीं करेंगे, इवन आपके घर में आपकी मम्मियाँ, दीदियाँ, जो भी मेंबर्स हैं, अगर वो रोज़ के रोज़ काम नहीं करेंगे, कपड़े वपड़े नहीं धोएंगे, तो हफ्ते में इतना ज़्यादा काम हो जाता है। बच्चा अगर रोज़ का होमवर्क अपना काम रोज़ नहीं करेगा पढ़ाई, तो हफ्ते और महीने और एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ओवरलोड होता है। समय का महत्व है। आलस्य समय का शत्रु है। भाई आलस कर लिया, यार कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, तो भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व बहुत होता है। और सफलता का रहस्य, भाई वही सफल हुआ जिसने समय की वैल्यू को समझा। अभी भी समय है आपके पास कि समय को समझो, राइट। अब आपको एक पत्र लिखना है, आपका नाम सुरेश है या सोनी है, आपके क्षेत्र में कूड़ा करकट हो रखा है, तो भाई नगर निगम को, है ना, सफाई कर्मचारी भेजें, सफाई करवाएं, विषय ज़रूर लिखें, आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। और पत्र कैसे लिखना वो आपको मैंने पैटर्न बताया है। ऊपर औपचारिक है, नीचे अनौपचारिक है। आपका नाम सुरेश सोनी है, अपने छोटे भाई को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन करें।
आपके छोटे भाई बहन मस्ती वस्ती करते हैं, ज़्यादा मोबाइल चलाते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, तो आप उन्हें बताइए कि भाई परीक्षा में आपके अच्छे नंबर आएंगे, आप पढ़ाई करो, प्रोत्साहित करें, इन्हें मोटिवेट करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको लघु कथा लिखनी होती है। और भाई ये वाली लघु कथा तो पिछले साल भी एज इट इज आई थी। विद्यालय से घर आना, मित्र का दुर्घटनाग्रस्त होना, अस्पताल पहुंचाना, अपराधी को पकड़वाने में पुलिस की मदद करना। तो भाई ये आई थिंक मिड टर्म में आया था ये वाला सेम सवाल। तो आप एक प्यारी सी कहानी आपको बनानी है। आप स्कूल विद्यालय से घर आ रहे थे, आपका दोस्त जो है वो उसे किसी ने चोट मतलब लग गई है वगैरह वगैरह, फिर आपने उसे अस्पताल पहुंचाया, अपराधी को पकड़वाया, नंबर नोट कर लिया आपने, फिर आपने पुलिस कंप्लेंट करी, है ना, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया, फिर पुलिस ने उस बंदे को पकड़ा और फिर उससे जो भी कुछ है, तो आपने अपने दोस्त की जान बचाई, इंसानियत दिखाई, दोस्त की जान बची, जो अपराधी है वो भी पकड़े में आ गया, पुलिस की मदद भी हो गई। ओवरऑल आप एक बढ़िया सा कहानी लिखेंगे, या तो आप ईमेल लिखेंगे। भाई यहाँ पर एक ईमेल है और ईमेल में मित्र को जन्मदिन की पार्टी में, भाई जैसे पत्र होता है उसी तरह से ईमेल होता है, लेकिन ईमेल का पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है, तो ईमेल पैटर्न में आप लिखेंगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ये था भाई वो पेपर जो आपने किया था। और यहाँ पर आपको एक संवाद लेखन, बाढ़ की समस्या, भाई बाढ़ की समस्या पर भी ये आपको रिपीट हो रहा है, इसीलिए आप सैम्पल पेपर्स को ज़रूर देख लिया करें, आपको काफ़ी सारे सवाल तो एज इट इज आ जाते हैं। बाढ़ की समस्या, भाई बाढ़ आ रही है, दिल्ली में बाढ़ आई थी, तो दो छात्रों के बीच में आप बातचीत करें। एक दोस्त तो बोल रहा है यार बाढ़ आ गई है दिल्ली में, दूसरा कह रहा हाँ यार बहुत बेकार हो रहा है, यार पढ़ाई हमारी बंद हो गई, स्कूल बंद हो गए, तो पढ़ाई बंद हो गई, स्कूल नहीं जा पा रहे, पढ़ाई कैसे करेंगे, फिर ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है ना, साथ में भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई बाढ़ के कारण, हमारे घर में भर गया, उसके घर, मतलब आप बातचीत करेंगे नॉर्मल, तो आप आराम से लिख सकते हैं। एंड या तो आप एक सूचना तैयार करेंगे, सूचना लेखन। तो भाई सूचना पट क्या है कि विद्यालय में छुट्टी के दिनों में भी प्रातः काल में, स्कूल की छुट्टी है, वहाँ पर छुट्टियों में कोई कैंप चल रहा है योग का, तो योग का अभ्यास कराने के लिए आपको नोटिस बोर्ड पर लिखना है। नोटिस बोर्ड कैसे लिखते हैं, आपने एक इस तरह से लिख दिया, एक ज़रूरी सूचना लिख देंगे भाई, जो लोग मतलब अभ्यास योग की क्लासेस चलेंगी छुट्टियों में, जो बच्चे इच्छुक हैं वो अपने घर से एनओसी लेकर के आ जाएं और फलाने टीचर्स को अपना नाम डिटेल दे दें इतने तारीख से पहले, है ना, आपका सूचना लेखन तैयार हो जाता है। तो ये वो पेपर है जो आपका इवनिंग शिफ्ट में आया था। कितने नंबर आपके बन रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। यार इतनी मेहनत आपके लिए मैं करता हूँ, तो वीडियो को लाइक तो बनता ही है, अपने दोस्तों को शेयरिंग भी कर दें। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर से मिल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी मैं एजुकेशनल अपडेट लगातार शेयर करता रहता हूँ। अगली वीडियो में मिलते, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।